11वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 की जो आपका पेपर हो रहा है क्लियर, उसी विषय में एक जिले का पेपर आया हुआ है। यदि पूर्णांक 80% से आपको चाहिए तो ये पूरा पेपर आप त्रैमासिक परीक्षा में याद कर जरूर जाए। टाइम कम बचा, मैं भी समझ सकता हूँ, पर जितना पेपर आपका होगा उतना मैं आपको कराऊंगा लास्ट तक। क्लियर है, देखिएगा सही विकल्प में आपके सारे हैं। लता मंगेशकर आ जाएगा, जो है वो उनके पिता का नाम दीनदयाल मंगेशकर था, है ना। प्रेमचंद की बात करें तो गणपत राय, और मीरा के आराध्य एक ही थे, श्री कृष्ण की वो बहुत बड़ी फैन थी। क्लियर है, आज के ज़माने में फैन कहते हैं। क्लियर है, मतलब प्रभु भक्त थे। क्लियर है, एक आ जाएगा। और मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? अपने पति के रूप में, है ना। यहाँ से रिक्त स्थान हो चाहे सही जोड़ी, सभी मैंने ऑल टोटल चैनल पर प्रोवाइड करा दी। देखिएगा भारतीय गायिका में बेजोड़ गायिका कहा जाता है तो लता मंगेशकर का जो भजन गीत वो गाती थी वो आज भी प्रचलित है, उनके बराबर कोई अभी तक गा नहीं सकता, है ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 भेद होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। क्लियर, रस नहीं कहा जाता, है ना। मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुरचित डेडेडे से तो एक टीवी धारावाहिक। छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं तो आपके 4। कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता को एक ही माना गया है। मीरा के प्रभु यहाँ पर देखोगे तो गिरधर नागर। कुल की हानि की बात करूं मैं तो आपके परिवार की मर्यादा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं तो आपके जो रहेंगे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुंडलिया जो छंद आपकी कहलाएगी 24, और रस के जो अंग है वो आपका रहेंगे 4। और जलत की बात करूँ तो कमल, है ना। और जैसे हम यहाँ पर स्पीच पर आएंगे तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दूसरा मिल जाएगा। एक वाक्य में पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रह जाना पानी। छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 2 ही प्रकार होते हैं। रस के 4। जन संचार के कोई 3 माध्यम आपको लिखना: आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्मों और समाचार पत्र। शब्द युग्म का नाम क्या है? तो सुनने में समान परंतु भिन्न में अर्थ वाले। मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मास्टर त्रिलोक सिंह था। सत्यासत्य के बीजक सूरदास जी की रचनाएं, ये बात आ सकती है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे, ये बात सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई, सत्य। रस के प्रकार है तो 4। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को रस कहा जाता है तो ये बात असत्य, मतलब रॉन्ग है, गलत है। मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? भक्ति काल की 2 आपको विशेषता बतानी है। ये सारे क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो ये चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप सारे क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो, है ना। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता? कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। लता जी की गायिका की किन्हीं 2 विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। जन संचार माध्यम किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा उदाहरण सहित हमें बतानी है। अलंकार और गीता सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। ये सारे क्वेश्चन आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, पर एक बार आप जरूर जाइएगा। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप चैनल पर एक्टिव रहिए, जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगा, है ना। प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय, रचना, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान, है ना। यहाँ पर कबीर और मीरा का साहित्यिक परिचय, 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये आपका 18वां। और निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर हमें देखना है। तो यहाँ पर प्रश्न दे दिए और इनके उत्तर आपको यहाँ से कवर कर लेना है ना। ये इसका तो आ जाएगा। और निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित हमें व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन दे दिए, इनका ही आपको क्या करना, आंसर देखना है। इसी में संदर्भ लिखना है, इसी में से प्रसंग और इसी में से वाक्य, है ना। जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यह 22वां और लास्ट आपका निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना, इन चारों में से एक। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आप